दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी होम रेमेडी के बारे में जिसको खाने से आपकी नसों की ब्लॉकेज दूर होगी, आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, मांसपेशी के अंदर ताकत आएगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा। जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है वो इसको खाएंगे, उनकी डायबिटीज और हाइपरटेंशन ठीक होगी। मोटापे के लिए तो ये रामबाण दवा है, विटामिन बी इससे आपका बढ़ेगा। और जो लगातार आप इन सभी बीमारियों के लिए दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बीमारियां ठीक ही नहीं होगी, तो इसको अपनाने से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और दवाइयां आपकी बंद हो जाएंगी। खास करके जिन लोगों की उम्र 30 से नीचे है उनके अंदर भी देखा गया है कि उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, पेट चर्बी, विटामिन बी की कमी, कब्ज की समस्या, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मसल की कमजोरी, बहुत सारी ऐसी तकलीफें आ रही हैं। तो इन सभी तकलीफों को आप 30 दिन के अंदर इस होम रेमेडी के अंदर दोस्तों ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बीमारियां ज्यादातर आपको डाइजेशन कमजोर होने की वजह से हो जाता है, जिससे आपको हाइपरटेंशन की बीमारी आ जाती है। डाइजेशन कमजोर होने से आपका बीपी बढ़ने लग जाता है, आपको माइग्रेन की दिक्कत आ जाती है अगर पेट आपका फूलने लग जाए, आपके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है अगर पेट की समस्या हो जाए, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डी और कैल्शियम की, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या, प्राणी जो टूटती नहीं है ऐसी कब्ज हो जाती है। और डाइजेशन जब कमजोर होती है आपको मोटापा आने लग जाता है। उसके साथ ही दो बीमारियां फ्री में आपको मिलती है, एक है हाई बीपी और दूसरा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो ये सारी बीमारियां आपकी डाइजेशन लो होने की वजह से हो जाती है। तो दोस्तों इस होम रेमेडी का नाम है खीरा, जिसको बोल देते हैं ककंबर। ककंबर के अंदर कैल्शियम भारी मात्रा में होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर विटामिन बी होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है, इसके अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर फास्फोरस होता है और इसके अंदर पानी की मात्रा भरपूर होती है। और सबसे बड़ा इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ए, जिससे आपकी नसों की ब्लॉकेज और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो जानते हैं खीरे के फायदों के बारे में जो साइंटिफिकली बेस्ड है, रिसर्च में पब्लिश हो चुके हैं। अगर सही तरीके से अपनाएंगे आपको ये फायदे मिलेंगे, बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी। दोस्तों सबसे पहला इसका जो फायदा है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और इसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो जब आप ये लेना शुरू करते हैं तो एक तो आपकी पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, आपकी किडनी साफ होना शुरू हो जाती है, आपका जो गंदा चिपका हुआ मल था जो आंतों में जो आपको बीमार कर रहा था, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा था, हाइपरटेंशन कर रहा था, आपकी शुगर लो नहीं जा रही थी, नसों की ब्लॉकेज हो गई थी, तो ये गंदा चिपका हुआ मल है जो गंदगी वाला जिसके अंदर टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो खीरा खाने से ये आपको पहला सबसे बड़ा फायदा मिलता है। दूसरा इसका फायदा मिलता है जिन लोगों को शुगर बढ़ रही है या लोग चाहते हैं कि उनको डायबिटीज ना हो, तो उसके लिए ये देखा गया कि ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स है खीरे का बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, हजम करने की ताकत बनती है, पाचन तंत्र आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, जो भी आप खाएंगे हजम होने लग जाएगा आपका, और कब्ज को ये दूर करता है, जिससे रिसर्च के अंदर पता लगा है कि अगर आप कब्ज दूर कर लेते हैं तो उससे आपकी हाई बीपी की समस्या और बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो डायबिटीज वालों के साथ होता है कि उनको भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, तो उनकी भूख भी कंट्रोल में आने लग जाती है, कितना भी खाएं मोटापा नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों ब्लॉकेज के लिए। बहुत सारी समस्याएं जैसे हमने डिस्कस किया डाइजेशन की वजह से आ जाती हैं, गंदा चिपका हुआ जो मल है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लग जाता है, लिपिड प्रोफाइल आपकी बढ़ने लग जाती है। तो इससे जब मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज हो जाता है, जीएमआर आपकी बढ़ जाती है, उससे क्या होता है कि आपका लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ठीक होने लग जाती हैं। और जो नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल आपके चिपक गया था, जो लिपिड चिपक गया था, छोटी नसों में ब्लॉकेज हो गई थी, उसको जमे हुए प्लेग को, ब्लॉकेज को खीरा जब आप खाएंगे धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएगी और आपका शरीर ही उस ब्लॉकेज को खाकर खत्म कर देगा दोस्तों। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट है हाई बीपी के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, आपका हार्ट रेट जो बढ़ा रहता है, थोड़ी सी टेंशन लेते हैं हार्ट रेट बढ़ जाता है। मैग्नीशियम पोटाशियम होने से, विटामिन बी होने से आपके हार्ट के मसल को जो टोन करता है, हाई बीपी की समस्या से आपको मुक्ति दिलाता है, जिसको अरिथमिया बोल देते हैं, मसल को टोन देता है और जिससे आपकी ब्लॉकेज भी खुलती है और इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाता है ब्लॉकेज से। तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी है अगर आप इसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट बेनिफिट है मोटापे के लिए। बहुत सारे लोगों को मोटापे के साथ कोलेस्ट्रॉल
और चर्बी जमा होने लग जाती है। तो खीरे के अंदर दोस्तों ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है, सभी सब्जियों के अंदर नहीं होता, ना ही फैट होता है। इससे आपका BMR बढ़ता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और आपको लगेगा खीरा खाने के बाद कि आपका पेट भरा हुआ है, जिससे आपका शरीर अंदर जमा की हुई चर्बी को जो आपने स्टोर करने लगे थे, पेट के ऊपर तोंद बढ़ गई थी, कंधों के पीछे चर्बी के बड़े बड़े निशान पड़ गए थे, आपकी लेग्स के ऊपर जो बड़ी बड़ी चर्बी की गांठें बन गई थी, उस चर्बी को शरीर ही खाने लग जाता है। क्योंकि आपका पेट तो फुल है, आपने खाया कुछ ऐसा है नहीं जिससे फैट बनेगा, तो आपका शरीर उस फैट को खाएगा, फैट बर्निंग मोड में चला जाएगा और आपकी जमा की हुई चर्बी को पिघलाकर आपको फिट कर देगा, हेल्थी कर देगा, पतला कर देगा। दोस्तों ओरल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देखा गया कि बैक्टीरिया को मारता है और जो दांतों की सेहत को ठीक करता है, मसूड़ों की सूजन को ठीक करता है, और जो आपकी स्मेल आ रही थी उस स्मेल को भी ये दूर कर देता है। इसके लिए स्किन के भी बहुत ज्यादा फायदे देखे गए हैं कि जो लोग अपनी स्किन की टोन को बढ़िया करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा है, तो इस खीरे का पेस्ट आप मास्क की तरह स्किन पे लगाएं और 10-15 मिनट बाद इसको साफ कर दें, तो आपकी स्किन की टोन भी बढ़िया बढ़ेगी। और जब लोग चाहते हैं कि उनके बाल ना झड़ें, खीरे का वो डेली सेवन करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B है जो आपकी अंदर से जो कमजोरी आ गई थी जड़ों को, बालों को, उसको दूर करता है। दोस्तों अब चलते हैं कि खीरा खाने का असलियत में तरीका है क्या, जो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग खीरा खाने के अंदर गलतियां करते हैं, उनका पेट फूल जाता है, पेट सूजने लग जाता है, गैस एसिडिटी बन जाती है। वो सोचते हैं कि मैंने खाया तो दिन में कुछ नहीं है, तो पेट, गैस, एसिडिटी, तेजाब मेरे क्यों बन गया। उनके सभी सवालों का जवाब देंगे, खीरा कब, कैसे, कितना उनको खाना चाहिए। तो खीरा दोस्तों आप अपनी इन बीमारियों के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक खीरे से शुरू कर सकते हैं, एक प्लेट से आप 2-3 तक भी खा सकते हैं, जितनी ज्यादा बीमारियां उसके हिसाब से आप सेट करें। टाइम इसका हमेशा सुबह ही रखें, शाम को कभी भी खीरा ना खाएं। शाम के समय हमारी डाइजेशन बहुत ज्यादा सोने की वजह से स्लो हो जाती है, तो खीरा जब डाइजेस्ट पूरी तरह नहीं हो पाता है, जिससे आपको पेट फूला हुआ महसूस होता है, गैस बनी हुई महसूस होती है, दिमाग में थोड़ा सा सुन्नपन रहता है, तो इसलिए हमेशा खीरा सुबह के टाइम ही खाना चाहिए। दूसरा, खाने के साथ जो लोग पूछते हैं कि खीरा खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो खाने के साथ आप खीरा खा सकते हैं, रोटी सब्जी के साथ खीरा जरूर खाएं और आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट मिलेंगे। तीसरा, जो लोग काफी लोग पूछते हैं कि दही के साथ खीरा खाएं या ना खाएं, तो दोस्तों दही के साथ खीरा नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ खीरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का डाइजेशन का तरीका अलग अलग है। जब ये दोनों आप मिक्स कर देते हैं तो आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। काफी सारे लोगों को कब्ज इतनी ज्यादा खुल जाती है कि दिन में 2-3 बार उनको स्टूल जाना पड़ता है या गैस। काफी लोगों का सवाल होता है कि इसको छील कर खाएं या बिना छीले हुए खाएं। दोस्तों इसको छील कर ही खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो इसकी फार्मिंग होती है इसके ऊपर बहुत सारे तरह के पेस्टिसाइड के स्प्रे किए जाते हैं, तो स्किन के ऊपर उनका डिपॉजिट इसके रह जाता है। तो छिलका उतार कर खाएं तो सबसे बढ़िया रहता है, तो हेल्थी रहेंगे आप, तो विदाउट स्किन ही खाएं। तो इन सभी तकलीफों के लिए अगर आप खीरा खाएंगे फायदे मिलेंगे, पर इन दिनों में आपने कोई चाट, कचौरी, दही बल्ला, रसगुल्ले, गुलाब जामुन ऐसा कुछ नहीं खाना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बढ़े। अगर उधर से आप कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, लेज, चिप्स, जो कार्ब्स खा रहे हैं, आलू बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उधर से आप सोचेंगे कि खीरा खाने से आपका ओबेसिटी ठीक होगा, मोटापा आपका ठीक होगा, नसों की ब्लॉकेज ठीक होगी, तो नहीं होगी। आप सादा और सात्विक खाना खाएं, बहुत ज्यादा आपको इसके फायदे मिलेंगे। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं दोस्तों। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के बालों खराब हैं, थायराइड या डायबिटीज किसी को हो जाता है तो उम्र भर उनको दवा खानी पड़ती है, और हार्ट के बालों का तो सर्जरी के बाद भी कोई इलाज नहीं हो पाता। इन सभी के ऊपर परमानेंट ट्रीटमेंट के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।